क्या बात है रेशमपाल सिंह, वाह। रेशमपाल सिंह जवानी, इस उम्र में भी तुम्हारी जवानी का जोश बरकरार है। इसमें क्या शक है हुजूर? कौन? गुलफाम कली तुम। आदाब हुजूर। आदाब आदाब आदाब। कहिए कैसे मिजाज हैं आपके? क्या हुजूर, आप तो बस हमेशा दूर दूर से ही मिजाज पूछते रहते हैं। कभी हमारे गरीब खाने पर भी तशरीफ लाइए, वहां अगर मिजाज पूछेंगे तो ही हम बेहतर बता पाएंगे। अरे वाह कमिश्नर साहब, हमें पूरा यकीन है कि ये हमें 2-3 दिन के लिए अंदर जरूर करवा देंगे। इस हिरनी की बातें सुनकर इस हिरन के रोंगटे खड़े हो गए हैं। जरा गौर से सुनो, इस हिरन का दिल हिरन की तरह दौड़ रहा है, ठक 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 हुजूर। ठक ठक। बड़ा अजीब आदमी है, मुंह काला करके इस नचनिया के साथ घूम रहा है। मुंह काला क्यों किया है? कहीं इसलिए तो नहीं कि तुम्हारी बीवी तुम्हें पहचान ना ले? अगर तुम्हारी जगह मेरा पति होता तो चौराहे पे ले जाके उसको गोली मार देती मैं। बदतमीज औरत। सर हमने आपके मुंह पर कालिख पोत दी, अब हमें जेल भिजवा दीजिए। मेरे गले लग जा मेरे फरिश्ते, मेरे भाई, तुम मेरी जिंदगी में फरिश्ता बनकर आए हो। तुम्हारी जगह जेल में नहीं बल्कि इस दिल में है। ये आप क्या कह रहे हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। तुमने ये जो मेरे मुंह पे जो कालक मली है, इस वजह से मैं बाल बाल बच गया। हम कुछ समझे नहीं सर। मैं समझाता हूँ। ये औरत जो अभी अभी यहाँ से गई है, वो मेरी बीवी थी। थैंक यू माय फ्रेंड, थैंक यू माय सन, थैंक यू माय बिग ब्रदर। हमेशा खुश रहो। सेठ जी, अगर ये टिल्लू हमारी शिकायत थाने में जाकर कर दे कि हम इसी तनख्वाह नहीं दे रहे हैं, तो हमें 1-2 दिन की जेल तो हो ही जाएगी। क्या हुआ सेठ जी? क्या सांप सूंघ गया? तो क्यों आया बेटे? जाहिर सी बात है सेठ जी, तुम जैसा कंजूस आदमी हमें दावत पे तो बुलाने का ना। हमें पता है तू तनख्वाह लेने आया है ना, लेकिन हम ये तुझे नहीं देंगे। क्यों ना देने को? नहीं देंगे, हमारी मर्जी। जाके थाने में रपट दर्ज करा दे। ना सेठ जी ना, मैं थाने ना जाने का शिकायत करने। क्यों नहीं करेगा बेटे? हमने तेरी तनख्वाह मार रखी है, तू थाने में रपट दर्ज नहीं कराएगा? धिक्कार है तेरे ऊपर। ऐसा है सेठ जी, मुझ पे पहले हाफ मर्डर के 2 केस चल रहे हैं, इसलिए मैं तो ना जाने का पुलिस स्टेशन, लेकिन अब तुम जाओगे पुलिस स्टेशन। हम क्यों जाएंगे बे? ऐसा है सेठ जी, 1-2 दिन में 3-4 नकाबपोश आएंगे और तबीयत से तुम्हारी कुटाई करेंगे। वो हम और हमारे गुंडे होंगे। फिर तुम जाओगे थाने हमारी शिकायत करने। आई समझ में? अरे यार, ये टिल्लू कम बखत तो कोई दूसरा ही राग अलाप रहा है। नेक्स्ट टाइम तनख्वाह तैयार रखियो और टेम पे खोगे पे आ जाइयो। मजाक करेंगे। अबे यार, ये तो टिल्लू भी किसी काम का नहीं रहा। अब हम करें तो क्या करें? लड्डू के भैया, का है पगली? हाँ, हम किसी का आवाज सुने थे, कोई आया था का? हाँ, वो टिल्लू आया था। हाँ, टिल्लू भैया आए थे। क्या बोल रहे थे? क्या बोलेगा, अपनी तनख्वाह का राग अलाप रहा था। हाँ। हाय दिया, हमरे दिमाग में ना एक ठो ऑडियो आ रहा है।
वो ऑडियो नहीं आइडिया होता है पगली। सही पकड़े हैं। हम कहाँ बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं पगली? हम कहाँ बोल रहे हैं कि आप टिल्लू भैया को बोलिए कि वो आपकी शिकायत जाकर थाने में कर दे कि आप उनका तनख्वाह ना ही दे रहे हैं, तो आपको 1-2 दिन का जेल तो हो ही जाएगा। ऐसे कहाँ देख रहे हैं? आइडिया बहुत अच्छा है पगली, लेकिन हम आजमा चुके हैं और आइडिया फेल भी हो गया है। अरे फेल हो गया? हाँ, आपको दूसरा आइडिया तो दे दो पगली। हाँ ठीक बा। हमारे पास एक तो इडियट और है। इडियट नहीं आइडिया पगली। हाँ सही पकड़े हैं। हाँ तो हम कहाँ बोल रहे हैं? क्या बोल रही है पगली? आप अनीता जी को छेड़ दीजिए। क्या? आप अनीता जी को छेड़ दीजिए। ई सब टॉयलेट ना ही करेंगी। टॉलरेट होता पगली। हाँ सही पकड़े हैं। वो जाकर पुलिस थाने में आपका शिकायत कर देंगी और आपको 1-2 दिन का जेल हो जाएगा। वो आइडिया तो वाकई बहुत अच्छा है। हम अनीता भाभी को छेड़ेंगे। भाभी जब छेड़ने आ रहे हैं आप छिड़ जाइएगा। हमें नहीं यार तिवारी, ये तू क्या करने जा रहा है? भाभी जी हमें माफ कर दीजिएगा, हम एक बहुत बड़ा पाप करने जा रहे हैं। ये हमारी मजबूरी है भाभी जी, क्या करें। अगर हमने ये पाप नहीं किया तो हम 6 महीने के लिए आपसे जुदा हो जाएंगे और ये 6 महीने की लंबी जुदाई आपसे हम सहन नहीं कर पाएंगे। इसलिए भाभी जी माफ कीजिएगा, ना चाहते हुए भी हमारे लिए ये अपराध करना बहुत जरूरी है भाभी जी, बहुत जरूरी। भाभी जी घर पर हैं? अरे तिवारी जी, आइए आइए। कैसे हैं आप? अरे हमारी छोड़िए भाभी जी, आप अपनी बताइए। आप तो एकदम पटाखा लग रही हैं, पटाखा। हमने कहा एकदम पटाखा लग रही है, पटाखा। सॉलिड आइटम, सॉलिड एकदम कट पीस। आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? हाँ, आपको पता भी है आप क्या कह रहे हैं? हमने कहा भाभी जी एकदम आप एकदम टंच आइटम लग रही है, एकदम टंच आइटम है, इसलिए हम आपको छेड़ रहे हैं। तिवारी जी आप बदतमीजी कर रहे हैं। आप फौरन यहाँ से दफा हो जाइए वरना अच्छा नहीं होगा। अरे भाभी जी क्या कर लेंगी आप? क्या कर लेंगी? मारेंगी? मारेंगे भाभी जी? मारी कम से कम हम आपके खूबसूरत हाथों का स्पर्श तो महसूस कर लेंगे। मारिए मारिए भाभी जी, मारिए। हो गया, स्पर्श महसूस हो गया भाभी जी। आपके कोमल हाथों का स्पर्श महसूस हो लिया भाभी जी। आप मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं। भाभी जी हमारे सब्र का बांध तो आपको देखते ही टूट जाता है। जी आपने बदतमीजी की सारी हदें क्रॉस कर दी है। मैं आपको ना जेल भिजवा के रहूंगी। भिजवाइए भाभी जी, भिजवाइए, जेल भिजवा दीजिए। आपका दीवाना आपके लिए जेल भी जाने के लिए तैयार है भाभी जी, तैयार है। Oh my God, आप पागल हो गए क्या? हाँ? हाँ भाभी जी, आपका दीवाना आपके प्रेम में पागल हो गया है, मैड हो गया भाई जी, तो पागल हो गया है। नॉनसेंस, मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। हाँ भाई जल्दी से फोन को मिलाइए, पुलिस को फोन मिलाइए भाभी जी। अच्छा बेटा तिवारी, जेल जाने की जुगाड़ में हो। बेटा तिवारी, तुम जेल तो जाओगे लेकिन 2-3 दिन के लिए नहीं बेटे, लंबी जाओगे। अरे मिलाइए भाभी जी। अरे वाह तिवारी जी, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, व्हाट एन एक्टर यार, कमाल है, क्या परफॉर्मेंस दी आपने। माय गॉड, मैं तो इंप्रेस हो गया आपसे तिवारी जी, आप शर्त जीत गए। कौन सी शर्त जीत गए? नहीं भाभी जी, एक्चुअली क्या है कि तिवारी जी को अपनी एक्टिंग पे बड़ा नाज है और इन्होंने शर्त लगाई थी मुझसे कि मैं अनीता भाभी को अपने जाल में फंसा लूंगा। तो मैंने ठीक है शर्त लगा लो मुझसे, 1 मिनट लेट मी टॉक। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा अगर फंसा लोगे तो मैं 10 रुपये दूंगा, अगर नहीं फंसा पाओगे तो मुझे 10 रुपये देना। तो एक्चुअली इन्होंने फंसा लिया तिवारी जी, यू डिजर्व इट, इट्स योर मनी। अरे यार ये क्या? यू वांट इट, आई मीन यू वांट इट। क्या? तिवारी जी, तिवारी जी, तिवारी जी, आपने तो कमाल कर दिया। हाँ, मैं एक्चुअली सच में बहुत शॉक्ड हो गई थी। नहीं भाभी जी, भाई जो पैसे जीते हैं शर्त में उसकी तो पार्टी होनी चाहिए, चाय वाय तो बनती है।
नहीं नहीं भाभी जी, तिवारी नो नो नो, अब आप एक्टिंग कर रहे हो, मुझे पता है, अब मुझे मत बनाओ। फैंटास्टिक एक्टर। तिवारी जी, चले भाभी जी, हम सच में आपको छेड़ रहे थे। तिवारी जी, you're too good। तुम सुनो, बारात को ऐसे स्वागत है गो कि देखते रह जाएगो। बस तुम याद सुनो, हाँ कर दो बस, ठीक है? सोच लो फिर बताइयो। इस आदमी से बेहतर मुझे कौन बता सकता है कि जेल जाने के लिए कौन सा जुर्म करना पड़ेगा। चलो चलो, रख रहे बना बढ़िया सी। किसका टाका किससे भिड़वा रहे हैं अप्पू सिंह जी? छोड़ो यार, जो सब चलते रहते है। ये साइड जो बिजनेस है आपका, इससे आपकी अच्छी खासी कमाई हो जाती होगी, काफी झोल झाल होता होगा इसमें आप। अरे गुंजा हो तो है यार, ससुर इतनी मेहनत करते हैं हम, लेकिन शादी जैसी खत्म हो गई तो लड़की वाले और लड़का वाले दोनों पिछवाड़ों दिखा के भाग लेते हैं। ऐसा धंधा करते क्यों है जिसमें फायदा ना हो? तो आप तो एक नंबर के। मैं तो आपसे एक कानूनी जानकारी लेने आया था। देखो भैया विभूति, अबे एक दिन तिवारी ने भी हमसे बहुत ज्यादा कानून की जानकारी ली और हमने दी। बाद में तिवारी ने हमारे गाल पे एक सपाटा खींच दो। हमें बहुत गुस्सा हो, लेकिन तुम ससुर बीच में कूद पड़े, नहीं तो थाने ले जाके पेलते सारे को हम। लेकिन सपाटा उसने एक नहीं 2 खींचे थे। एनीवे, मैं ऐसी कोई भी बेवकूफ़ी करने वाला नहीं हूँ। एक्चुअली क्या है कि मैं जानना चाहता हूँ कि अगर किसी को अंदर डालना हो 6 महीने के लिए, 1 साल, 2 साल, गालिबन 3 साल के लिए, तो क्या करना चाहिए? ऐसा क्या जुर्म करे वो? यार बहुत सारे जुर्म है। देखो जैसे पहलो जुर्म तो जो है, कौन आदमी कौन को हाफ मर्डर कर दे तो भी मतलब 2-3 साल की आराम से लग जाती है। यानी इतनी हिम्मत नहीं है यार। कौन की? अरे आप का मतलब? आगे बढ़िए और बताइए, और क्या जुर्म करे वो? और जैसे देखो एक और है बढ़िया सो, दहेज उत्पीड़न। अगर कोनो महिला कंप्लेन कर दे कि बाको पति दहेज के लाने को बार बार कष्ट दे रहे है, मार कुटाई कर रहे है बाकी, तो फिर ऐसे मामले में पुलिस कछु नहीं सुनती। पहले तो प्यार से ले जाती है धर के, 6 महीना अच्छे से तुड़ाई करती है, बाद में फिर सुनवाई करती है। और एक अरे पूरा ज्ञान सुन लो, सोचो कूली मटका के चल दे यार। वह तिवारी सोचो उतना हमारे गाल पे जड़ गो, जे बिना बोले पूरी कानून की किताब पढ़ गए। तुम बनाओ यार। अरे आप का करे? ये लड्डू के भैया तो 2-3 दिन के लिए जेल जा ही ना ही पा रहे हैं। अगर वो 2-3 दिन के लिए ना ही गए तो उनको लंबा जेल हो जाएगा। हेलो भाभी जी। हेलो बरबूती जी। भाभी जी क्या बात है, आज इस खिड़की से शुरू की नदियां नहीं बह रही हैं? आप बोले? भाभी जी आप अपनी सुरीली आवाज में कुछ गुनगुना नहीं रही हैं? हाँ, आज हमारा गाना गाने का मूड ना ही है। मूड क्यों नहीं भाभी जी आपका? वो कहा है ना कि हम बहुत परेशान हैं। परेशान है? कहीं लड्डू के भैया आप पर घरेलू हिंसा तो नहीं करते? नहीं, हमारे घर में कौन और ड्रम स्टिक साइलेंस नहीं होता है। इट्स नॉट ड्रम स्टिक साइलेंस भाभी जी, इट्स डोमेस्टिक वायलेंस। ऐसे पकड़े हैं। ओह यार, डोमेस्टिक वायलेंस से याद आया, मैंने भाभी जी एक अखबार में खबर पढ़ी। क्या खबर? खबर ये थी कि एक महिला ने अपने पति को घरेलू हिंसा के झूठे इल्जाम में 3 दिन के लिए अंदर करवा दिया। कितना गलत की वो औरत अपने पति के साथ, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अभी समझ नहीं रही, बहुत बड़ा मैं। क्या बोले? अभी जी मैं कह रहा हूं कि एक औरत ने अपने पति पर घरेलू हिंसा का झूठा इल्जाम लगाकर उसे 2-3 दिन के लिए अंदर करवा दिया। सो सिंपल। हाँ तो बोले तो बहुत गलत की अपने पति के साथ। अभी आप किस लेवल की बड़ा में आपको अंदाजा भी नहीं है। क्या बोले? मैं आपको समझाता हूँ, बल्कि मैं आपको एक हिंट देता हूँ। हिंट नहीं बल्कि मैं आपको ऑब्वियसली समझाता हूँ अंडरलाइन करके। आई होप यू अंडरस्टैंड। एक्चुअली देखिए, अगर आपको लड्डू के भैया को 2-3 दिन के लिए जेल भेजना हो तो बड़ी सिंपल सी बात है, आप उनके ऊपर घरेलू हिंसा का झूठा इल्जाम लगाकर भेज दीजिए, जाएंगे और 3 दिन बाद वापस आ जाएंगे। I mean, it is like a cakewalk for him, भाभी जी। It's like a सैर सपाटा going in coming out। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। थैंक यू। My God, अगर ये औरत इंतहाई खूबसूरत ना होती तो नाकाबिले बर्दाश्त होती। She's smoking hot। अरे I love you baby।
अरे कछु हो ही तो नहीं रहा है। पता नहीं शहर के लोगों को क्या हो गया है, हमें कोई जेल भेजने को तैयार ही नहीं है। अभी 2-3 भाभियों को भी छेड़ के आ रहे हैं। हाँ तो क्या बोले हो? अरे कुछ नहीं, हमें देख के हंसने लगी। एक कहने लगी कि आज भाई साहब की नाइट ड्यूटी है और हम फ्री हैं। अरे अरे एक मिनट यार, हमने उनका ऑफर त्याग दिया, काहे चिंता कर रही हो? हम क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रही हो? आपको कछु करने का जरूरत नहीं है। अरे हमारी तो समझ में ही नहीं आ रहा, करें तो क्या करें? हम बोल तो रहे हैं कि आप कछु मत कीजिए, जो करना था हम कर दिए। तुम ऐसा क्या कर दी? हम आपके जेल जाने का इंतजाम कर दिए। तुमने हमारे जेल जाने का इंतजाम कैसे कर लिया? ये तिवारी, अरे नाना, ऐसो है भैया तिवारी। हाँ। भाभी अंगूरी पे अत्याचार और घरेलू हिंसा करने के जुर्म में हम तुम्हें धरने आए हैं। अरे वाह अंगूरी, ये तो बहुत बढ़िया दिमाग लगाया। अरे वो बहुत खुश हुए, मैं बहुत अच्छा लगा पगली, शाबाश। तांकू तांकू। नहीं? अरे यार जो नजारा हम पहली बार देख रही हैं, पति घरेलू हिंसा के जुर्म में अंदर जा रहा हुआ है और मियाँ बीबी मिलके ससुर हंसी मजाक कर रहे हैं। नमस्ते तिवारी जी। गोरी मैम। नमस्ते नमस्ते। तिवारी जी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप इतने नीच, इतने गिरे हुए इंसान हैं। बताइए, इतनी भोली भाली अंगूरी जी पर आप अत्याचार करते हैं? अरे घरेलू हिंसा करते हैं। Can you believe it? हाँ भाभी जी, हम घरेलू हिंसा करते हैं। कितना बेशर्म आदमी है ये। देखो ऐसे बोला जैसे कोई बहुत नेक काम करता हो। छी। अपू सिंह जी, ले जाइए इस आदमी को जेल में डाल दीजिए। Well said. जो आज्ञा गोरी मैम। चलो अब तुम ससुर जेल में सड़ी हो और तुमसे तो हमें अपने वे चांटे को भी हिसाब लेने हैं। तुमने 2 सपाटा मारी थी ना। हाँ। हंस रहे तुम। अच्छा अंगूरी बाय। बाय बाय। आप खाना नींद में खा लेना, अपना ध्यान रखना। ओके। बाय बाय लड्डू के भैया। अंगूरी जी, आप कमाल करती हैं। अरे तिवारी जी आप पर इतने अत्याचार करते हैं और आप फिर भी उनकी चिंता करती हैं। अभी जी डोंट वरी, मैं हूं ना। अपना ये अनवर में है। हाँ। डोंट वरी। हाँ ठीक बा, आप लोग बैठे ना, हम चाय लेकर आते हैं आपके लिए। हाँ बहुरिया। अरे अम्मा जी, दिया प्रणाम करे हैं। खुश रहो। नमस्ते अम्मा जी। खुश रहो। आंटी जी आज आपकी स्वेलिंग कम लग रही है। आई मीन आज आप स्लिम लग रही हैं। चुप कर नल्ले। थैंक यू। अम्मा जी हम कहाँ बोल रहे हैं, हम लड्डू के भैया को जेल भेज दिए। राम, अरे ये क्या कर दी बहुरिया? का है? अब देखो पंडित रामफल जो है ना, उनका हाथ कमजोर हो गया है, तो बैल के धोखे में किसी और का कुंडली देख डाले हैं। अब बैल का कुंडली तो एकदम साफ सुथरा है, वो में तो जेल जाने का कोनो योग ही नहीं है। अरे अम्मा जी आप ये क्या बोल रही हैं? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब गोरी बिटिया क्या बताएं, दरअसल पंडित रामफल को जो है हम बैल का कुंडली दिखा रहे हैं, तो पंडित रामफल हमको बताए हैं कि बैल का कुंडली में जेल जाने का योग बन रहा है, वो भी 6 महीने का। तो पंडित रामफल बाद में हमको उपाय भी बताए हैं। बोले हैं कि अगर बैल जो है कोनो छोटा मोटा कांड करके 2-3 दिन के लिए जेल चला जाएगा तो उसके ऊपर से संकट टल जाएगा। इसीलिए तिवारी जी ऐसी हरकतें कर रहे थे। दिया क्या बोल रहे हैं अम्मा जी, हम तो लड्डू के भैया को जेल भेज दिए। लेकिन कोनो बात नहीं है, वो 2-3 दिन में तो वापस आ ही जाएंगे। नहीं अंगूरी जी, 2-3 दिन नहीं, घरेलू हिंसा के जुर्म में कम से कम 6 महीने की सजा होती है। दिया क्या बोल रही हैं? ये का मतलब लड्डू के भैया 6 महीने के लिए जेल गए? जी बाय द वे,
ये इतना बेहुदा आइडिया आपको दिया किसने था? अरे गड़बड़ हो गई, अरे छुट्टी हो गई, अरे गड़बड़ हो गई, अरे सीटी बज गई। I'm sorry. I'm really sorry. बहुत ऊ कर रहा था ना, है? अभी चलो बताते हैं तुमको। अरे आंटी जी अनु, आंटी जी टॉर्चर करेंगी क्या मुझे देख के? अनु! You deserve it.